Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 9th. How are you all? I hope you all are fine. आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हमने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है. लास्ट टॉपिक्स में हमने मॉडल्स को डिस्कस किया, थंब पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स ऑफ hydrogen, carbon, chlorine, uranium. And first of all, we discuss about what is isotopes. जी बेटा, आइसोटोप जो है एक ग्रीक वर्ड आइसोस और टोप से मिलकर बना. आइसोस मीन्स सेम, टोप मीन्स प्लेस. ठीक है, मीन्स सेम प्लेस. तो ये साइंटिस्ट जिसने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और वो है आपके पास, साइंटिस्ट का नाम था सॉडी. अंडरस्टैंड. अब आपके पास आता है कि आइसोटोप्स है वो क्या चीज़ है. हमने ये चीज़ देखी कि आइसोस मीन्स सेम एंड टोप मीन्स प्लेस. मैसी राइटिंग है बट क्लियर हो जाएगा. आइसो मीन्स सेम एंड टोप मीन्स प्लेस. अब डेफिनेशन क्या है? आइसोटोप्स आर से एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लाई हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. कि जिनका एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट है. इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि एटॉमिक नंबर रिलेट करता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जो मास नंबर है वो रिलेट करेगा न्यूट्रॉन से. तो एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आइसोटोप्स के सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन मतलब मास नंबर डिफरेंट है. तो इट मीन्स कि जितने बाकी स्ट्रक्चर्स होंगे उन सब में उनके न्यूट्रॉन्स डिफर करेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स की टाइप्स क्या है? हमारे यहाँ पर हम फ्यू टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट टाइप आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड टाइप आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, थर्ड टाइप आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, फोर्थ टाइप आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. नाउ फर्स्ट अब हम वन बाय वन इन सब आइसोटोप्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. बुक में आपको थ्योरेटिकल भी और बाय फिगर भी आपको इन चीज़ों को समझाया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए बहुत आसान तरीके से सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बताऊँगी कि इन चीज़ों में, इनके स्ट्रक्चर्स में क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या चीज़ें डिफरेंट हैं. ठीक है, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब थ्योरेटिकल चीज़ समझते हैं और वो आपको याद करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आप उसको बुलेट पॉइंट में याद कर लें तो वो आपके लिए आई थिंक ज़्यादा आसान होगा. सो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. कौन कौन से? हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन 3 ट्राइटियम. हाँ जी, एक और चीज़ कि बेटा आप लोग अब ये फर्स्ट टाइम जिस तरह केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मसला आ सकता है, तो इसलिए वीडियो को बहुत गौर से सुने और मेरे साथ साथ अगर मैं जो वर्ड बोलती हूँ आपको नहीं क्लियर होता तो मेरे साथ साथ उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश किया करें. उसके बावजूद भी क्लियर ना हो तो पूछ लिया करें. ठीक है, फर्स्ट है जी हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन 3 ट्राइटियम. जी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हमने कहा कि इसकी 3 टाइप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम. अब देखें तीनों में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द सेम. तीनों में देख लें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम बट देयर न्यूट्रॉन्स आर डिफर. इनके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं, 0 1 2. तो आप जब देखेंगे कि एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करें 1, 1 मीन्स प्रो, तो प्रोटियम आ गया. 1 + 1 2, दोनों को ऐड किया 2 आया तो ड्यूट्रियम. अब 1 + 2 ऐड किया 3 आया तो ट्राइट्रियम. अंडरस्टैंड. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम. प्रोटियम 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ट्राइट्रियम 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स. और यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए.
सेकंड है टाइप आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की भी 3 आइसोटोप्स होती हैं, ठीक है, और 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 12, 13, 14 को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन 12 जो है आपके पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, सम अप करें 12 बनेगा, तो ये कार्बन 12 है एटॉमिक वेट, और इसके अबंडेंस 98.89%, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन 12 प्रेजेंट होता है आपके पास। इसी तरह कार्बन 13 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, दोनों को सम अप करें 13 आएगा, तो आपके पास कार्बन 13 आ गया, एटॉमिक वेट 13, और इसके अबंडेंस क्या है 1.1, मतलब लेस अमाउंट में प्रेजेंट है आपके पास ये। और नेक्स्ट है 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, सम अप करें 14, तो कार्बन 14, एटॉमिक वेट 14, और आपके पास अबंडेंस है 1 पार्ट पर ट्रिलियन, के ट्रिलियंस का एक हिस्सा, ये भी लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन सी है आपके पास? कार्बन है, कार्बन 12, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो वेल एंड गुड। वो क्या है कि यहाँ पर 3 नहीं 2 आइसोटोप्स आ जाते हैं। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, लेकिन मुझे फिर दोबारा से स्लाइड बनानी पड़ती, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो यहाँ पे मैंने चेंजिंग कर दी। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। कितने आइसोटोप्स हैं? 2। कौन कौन से? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। जी, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है वो 35 का है, सेकेंड जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है वो 37 का है। यहाँ पर भी देखें, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम, 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज़ डिफरेंट है इनके? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। एक में 18 न्यूट्रॉन्स, एक में 20 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन चेंज करने से डेफिनेटली इसका न्यूक्लियस इफेक्ट करेगा, और न्यूक्लियस इफेक्ट करने से इसके स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। अब देखें स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग के, इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे, सिर्फ उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से इसका मास नंबर चेंज हो जाता है, और मास नंबर डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा? आइसोटोप होगा। यहाँ पर देखें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 18 न्यूट्रॉन्स, इधर देखें 17 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके पास क्लोरीन 35 है, इसकी नेचुरली अबंडेंस क्या है? 75%, कि ये आपके माहौल में कितना प्रेजेंट है? 75%। और जो क्लोरीन 37 है वो उसकी प्रेजेंस कितनी है? 25%, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। 3 आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के, 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। लेकिन जो 234 है ये बहुत लेस अमाउंट, लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत रेयर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हम इसको इतना कंसीडर नहीं करते, इसको इतना हम डिस्कस नहीं करते, और इसकी अमाउंट ही बहुत ज़्यादा कम होती है, 0.006% इसकी प्रेजेंस होती है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो हम नेक्स्ट 2 को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ जो किया गया है वो आपके पास है जी 238 का, और सेकंड स्ट्रक्चर है 235 का। अब इसकी नेचुरल अबंडेंस क्या है? 99.3, मतलब इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी प्रेजेंस कितनी है? 0.7, लीस्ट प्रेजेंस है इसके, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। अब ये देखें 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 92 ही प्रोटॉन्स हैं दोनों में, तो इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में सेम है। क्या चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 143, यहाँ पे हैं 146। तो आपको मैं अगर ऑब्जेक्टिव में भी चीज़ें पूछूं कि आपके पास यूरेनियम 235 के प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स कितने हैं, या इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। हमने हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम के आइसोटोप्स को डिस्कस किया, तो आपको अब बुलेट पॉइंट में ये चीज़ें बताई गई, तो ये आपके लिए अब आई थिंक मुश्किल नहीं होगा। तो आपको सीक्वेंस वाइज चारों का पता हो कि चारों की अमाउंट कितनी होती है, नेचुरल अबंडेंस कितनी होती है, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ होते हैं, न्यूट्रॉन्स किस में कितने होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की क्या अमाउंट होती है, तो ये आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जानी चाहिए। लेक्चर को बहुत गौर से सुनिएगा, कोई मसला मसाइल हो तो पूछ लीजिएगा, और इसके जो पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, और इससे रिलेवेंट नेक्स्ट टॉपिक में होप सो मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।